वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आई टेक लीव नाउ बाय पैश। पैश की ये थर्ड पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी जो है वो 2 पोएम्स जो है पैश की वो डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो पोएम है आई टेक लीव नाउ, जैसे कि टाइटल खुद ही हमें एक मीनिंग दे रहा है, फेयरवेल का। मीन्स कि हमारा जो नरेटर है वो अपने किसी फ्रेंड से जो है वो सेपरेट हो रहा है, या फिर कोई पार्टिंग मोमेंट है हमारी पोएम में, जिसकी वजह से इस पोएम को जो टाइटल है वो दिया गया है आई टेक लीव नाउ। परमिशन जो है वो नरेटर ले रहा है अपने ऑडियंस से, अपने रीडर से, या फिर जो उसका नरेटर है, स्पीकर है, फ्रेंड है, कोई भी पोएम में उस लिखी है उसके अंदर इनका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। क्योंकि ये खुद लेफ्ट विंग इनके व्यूज़ थे, उन्हीं व्यूज़ को इन्होंने जो है वो अपनी पोइट्री में लिखा है। लेफ्ट विंग व्यूज़ मीन्स के सोशल इक्वालिटी की जो है ना वो पैश बात करते थे। इसी वजह से जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ने इनका मर्डर कर दिया था, जो कि गवर्नमेंट में थे और जो फोर्सफुली हर चीज़ को इम्पोज करते थे लोगों पर। एक्सट्रीमिस्ट वो थे, उन्होंने जो है वो सोशल इक्वालिटी की बात करने वाले या फिर सोशल जस्टिस के इशू को डिस्कस करने वालों को जो है वो उनके अगेंस्ट ही रहते थे एक्सट्रीमिस्ट। अब पोएम की जो है वो हम लाइंस को डिस्कस करते हैं। इस पोएम में जो है वो डिफरेंट थीम जो है वो डिस्कस किया गया है। फर्स्ट लाइन है पोएम की, आई टेक लीव नाउ, आई टेक लीव माई फ्रेंड, आई वॉन्ट टू राइट अ पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो परमिशन जो है ना वो नरेटर या हमारा जो स्पीकर है वो लेता है अपने फ्रेंड से कि मुझे जो है ना अब यहाँ से परमिशन दीजिए कि मैं यहाँ से जाऊँ। मे बी किसी प्लेस में है, किसी रूरल एरिया में है, या फिर कोई भी हमें, क्योंकि इस पोएम से पता चलता है कि हमारा जो स्पीकर है वो एक, या फिर जो हमारा नरेटर है वो एक नेचर वाली जगह पे था, जहाँ पे जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं। इस टाइप का जो इन्वायरमेंट है वहाँ से पता चलता है कि जो स्पीकर है वो अपने फ्रेंड से कहता है आई टेक लीव नाउ, आई वॉन्ट टू राइट अ पोएम। मैं एक पोएम लिखना चाहता हूँ। यू कुड रीड ऑल लाइफ, कि तुम जिसको ना पूरी लाइफ जो है ना वो पढ़ सको, मैं ऐसी पोएम जो है ना वो लिखने वाला हूँ। इट वुड हैव द अरोमा ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर का उसमें अरोमा होगा, फ्रेग्रेंस होगी, उसमें जो टेस्ट है। कोरिएंडर जो होती है वो एक हर्ब होती है। इस हर्ब को जो है ना वो यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि जो है वो नेचर का एलिमेंट भी इस पोएम में आए, पता चले कि जो हमारा नरेटर है वो अपनी नेचर से कितना क्लोज है। इसीलिए नेचर से जो है वो ये वर्ड लिया है, हब का वर्ड यूज़ किया है। तो स्पीकर कहता है कि मैं जो हूँ अब परमिशन चाहता हूँ, मैं जो हूँ अब फेयरवेल चाहता हूँ यहाँ से, अब हमारा पार्टिंग मोमेंट आ चुका है, मुझे जो है वो अब जाना है, मुझे एक पोएम लिखनी है, ऐसी पोएम लिखनी है, ऐसी लाइंस लिखनी है जिससे तुम मेरे फ्रेंड जो है वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो पढ़ सको। और उन लाइंस में क्या होगा, उसमें अरोमा होगा हर्ब्स का, उसमें जो है वो शुगर कैन्स रस्टल होगी, शुगर केन की जो है वो उसमें आपको मूवमेंट नज़र आएगी। एंड द चार्म ऑफ टिंडर मस्टर्ड शूट्स, और जो मस्टर्ड शूट्स के छोटे छोटे टिंके होते हैं उनका चार्म नज़र आएगी, उसकी ब्यूटी जो है वो आपको मेरी लाइंस में नज़र आएगी। इट वुड हैव मिस्ट ड्रिपिंग फ्रॉम ट्रीज एंड फ्रोथ। मिस्ट किसको कहते हैं? मिस्ट कहते हैं कोई भी धुंधली चीज़, या फिर फोक को कहा जाता है। ड्रिपिंग मीन्स के गिर रही है जो कि ट्रीज से, एंड फ्रोथ जो है वो कहा जाता है झाग को। कि जैसे हम अक्सर विंटर्स में देखते हैं कैसा इन्वायरमेंट होता है कि ट्रीज से पे जो है वो हर तरफ हमें फोगी इन्वायरमेंट मिलता है, सराउंडिंग जो है वो हर तरफ फोगी हुई होती है, और जो मिस्ट है वो ड्रिप हो रही होती है ट्रीज से। तो यहाँ पे जो है वो नेचर को जो है वो लिया गया है, उसको कंपेयर किया गया है फिलोसफिकली या फिर मेटाफोरिकली। राइटर ने जो है वो एक कॉम्प्लेक्स देने के लिए, यहाँ पे एक क्रिएटिविटी जो है वो शो करवाने के लिए कि मैं ऐसी पोइम लिखने वाला हूँ जिसमें ये नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। राइजिंग इनटू सॉन्ग ऑन मिल्क पेल्स एंड इट वुड हैव एवरीथिंग, कि मैं ये जो पोइम लिखने वाला हूँ इसमें हर चीज़ होगी। योर बॉडी मेड मी फील, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा नरेटर है उसकी अपने फ्रेंड के साथ कितनी फिजिकल क्लोजनेस है। जो स्पीकर है और उसका जो फ्रेंड है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। इन दैट पोएम द हार्ट्स केम ऑफ माई पाल्म्स, कि ये जो पोएम है इसमें मैंने ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया है जिससे जो हार्ट है वो आपके पाल में आ जाएगा। वुड हैव स्माइल्ड द फिश, में कहते हैं इन द थाइज अ स्वॉर्म द वार्मिंग फ्लेम्स राइजन, कि जो वार्मिंग फ्लेम है वो जब राइज करती है फ्रॉम माई चेस्ट सॉफ्ट हेरी शॉल, कि मेरी चेस्ट की जो हेरी शॉल है वहाँ से। दैट पोएम वुड हैव गॉट फॉर यू फॉर मी,
मीन्स के मैंने जो ये वर्ड्स यूज़ किए हैं ये मैंने अपने हार्ट से यूज़ किए हैं। मैंने जो है ये इनमें फीलिंग्स है वो मेरी प्योर फीलिंग्स है, और मेरा जो लव है उन सब के लिए जो मुझसे लव करते हैं, और मेरा लव उन सब के लिए है जो मेरे फ्रेंड से लव करते हैं। यहाँ तक इस पोएम के अंदर हमने जो है वो पार्टिंग मोमेंट को डिस्कस किया है, डीपर इमोशनल सेपरेशन को डिस्कस किया है, फिजिकल क्लोजनेस बिटवीन द स्पीकर एंड देयर फ्रेंड, इन 3 चीज़ों को जो है वो हमने डिस्कस किया है। एक्चुअली में पाश ने ये जो पोएम लिखी है इसके अंदर एक डिफरेंट थीम को डिस्कस किया है कि जो है ना वो मैं अब अपने जो फ्रेंड है उससे फेयरवेल ले रहा हूँ। हमारा जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होने का टाइम आ गया है। हमने जितना भी टाइम जो है वो रूरल एरिया में स्पेंड किया है उन्हीं को यूज़ करके, उसके एलिमेंट्स को यूज़ करके जो राइटर है वो ऐसी पोएम लिखने वाला है जो कि उनका फ्रेंड जो है वो पूरी लाइफ पढ़ सकता है, जिससे जो है वो एक दूसरे के क्लोज रहेंगे और उनका जो एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं एंड जो फीलिंग्स हैं वो हमेशा जो है इमोशंस एंड फीलिंग्स जो है वो हमेशा रहेंगी। ये था हमारी पोएम का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि ये जो पोएम है वो आपको समझ आएगी। यहाँ तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।